ओम शांति सभी रूहानी फरिश्तों को। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। अव्यक्त मुरली सीरीज़ में आज 1971 की लास्ट मुरली को हम स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम अपनी मुरली 72 की स्टार्ट करेंगे। तो जी 71 भी आपका कंप्लीट हो गया है। उसकी भी बहुत बहुत बधाई है सभी को। बहुत खुशी हो रही है कि 69, 70 और 71 3 साल हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 72 की मुरलीज हमारी स्टार्ट होंगी। तो आज जो मुरली है वो 1 नवंबर 71 की है, जिसका टाइटल है सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। बाबा कह रहे हैं कि सर्व शक्तियों के संपत्तिवान बनो। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है शिव भगवान उवाच। बाबा इसमें ना आपको योगी बनना है ना, उसका एक तरीके से आपको बता रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि भाई योगी है क्या और तुम किस तरह से बन सकते हो। कितना इजी है, कितना इजी है, हम लोगों ने उसको डिफ़िकल्ट बना दिया है। शिव भगवान उवाच, निरंतर योगी तो बन सकते हो ना, कि यह भी मुश्किल है। मन से नहीं तो तन से नहीं तो धन से नहीं तो जो जिसमें सहयोगी बन सकता है, उसमें उसको सहयोगी बनना भी एक योग है। कैसे भी करके सहयोगी बन जाओ, मतलब बाबा ने कितनी खुली छूट दे दी है कि वो भी एक योग है कि तुम तन से, मन से, धन से, संकल्प से, मतलब कैसे तो बनो, वो सारा योग है। अगर हिम्मत नहीं है, तन में भी हिम्मत नहीं है, मन में भी नहीं है, धन में भी नहीं है, तो क्या करेंगे? ऐसा भी सदा योगी बन सकता है। कोई ऐसे होते हैं जो भले अपनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन उल्लास होता है, हौसला होता है, ठीक है। लेकिन देखो क्या होता है, धन की शक्ति नहीं भी है, मन में कंट्रोलिंग पावर नहीं है, व्यर्थ संकल्प जास्ते चलते हैं, ज़्यादा चलते हैं, लेकिन जो कोई बात जीवन के अनुभव में उल्लास और हौसला देने वाली हो ना, उसके द्वारा क्या करो, औरों को हौसला दिलाओ, तो औरों को हिम्मत आने से आपको भी हिस्सा मिल जाएगा। मतलब समझ रहे हो कितना भोला बाप, भोला भंडारी, कि तुम्हारा ना तिनके जितने का भी वो रिटर्न देने के लिए तैयार है कि कम से कम तुम दो तो सही, तुम एक पैर आगे बढ़ाओ तो सही। कि अगर कुछ भी नहीं है ना तुम्हारे पास, तो खुद ने कभी ना कभी तो कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस किया होगा ना जीवन में। उस जीवन में उसके आधार पर किसी और को ही उमंग उल्लास दिला दो, हौसला दिला दो। बाबा कहते उसमें भी तुमको हिस्सा मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो इतना तो अवश्य है कि जो भी आत्माएं आदि से आई हैं या अभी आई हैं, तो उन हर आत्मा को अपने जीवन में कोई ना कोई प्राप्ति का अनुभव तो अवश्य है। क्योंकि अनुभव है तभी तो वो आए हैं ना। तो इसको लगा दो ना, अगर कुछ नहीं है तुम्हारे पास तो। और फिर इससे भी अगर गहराई में चले तो नेक्स्ट पॉइंट है, सदैव यही सोचो कि हम हैं ही सदा बाप के सहयोगी। और सहयोगी का मतलब क्या? सहज योगी। वियोग क्या होता है? देखो, एक होता है सहयोगी, एक होता है वियोगी। इसका जैसे मालूम ही ना हो कि वियोग होता क्या है, मतलब बाप के इतने करीब आ जाओ कि तुम्हें पता ही ना चले कि भाई वियोग, दूर होना, दुख होना, होता क्या है, होता क्या। कैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे भविष्य में यानी कि सतयुग में हम लोग जाएंगे तो वहाँ माया होती भी है, ये मालूम ही नहीं होगा, ठीक है। कि दुख नाम की भी कोई चीज़ होती है, मालूम ही नहीं होगा। गरीबी क्या होती है, मालूम ही नहीं होगा। तो ये वियोग क्या होता है, ये भी मालूम ही ना हो तुम्हें। ऐसा बाबा कहते हैं, ऐसी चीज़, मतलब इतना पुरुषार्थ करो तुम। बाबा बोलते हैं अब तो गेट के सामने आ गए हो, अब तो कि मतलब गेट बिल्कुल एकदम एंड पे आ गए हैं और सच में आ गए हैं। अब तो कम से कम परसेंटेज ख़त्म करो कि इसकी इतनी परसेंटेज, इसकी इतनी परसेंटेज नहीं। अब तो नेचुरल बन जाओ, संपूर्ण बन जाओ, ये कह रहे हैं बाबा, ठीक है। तो जी ये थी आज की मुरली। जो भी चैनल पे नए आए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे प्यार बांटने से बढ़ता है, ऐसे ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है। तो शेयर कर सकते हैं आप जो भी सुनना चाहते हैं मुरली को। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट मुरली में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शुक्रिया। ओम शांति।